दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आपके अपने इस चैनल से सीटेट और यूपी टेट की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है। आप इस चैनल पर बने रहें। यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। ठीक है ना, दोनों साथ साथ मिल रहा है। और इसके पहले बहुत सारा वीडियोस अपलोड है आपके इस अपने चैनल पर, जिसमें लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर का हल भी, सॉल्व पेपर भी आपको मतलब मिल रहा है। उसमें अपलोड कर दिया गया, आप देख लीजिए। और कुछ लेक्चर वीडियो भी और प्रैक्टिस सेट भी अपलोड है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और यूपी टेट सी टेट का प्लेलिस्ट खोल करके देख लीजिए। वहाँ से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारा पीडीएफ इसके पहले भी अपलोड है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वह भी आप वहाँ से फ्री में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ फ्री में कराया जा रहा है, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आइए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह प्रश्न स्पेशल छंद पर आधारित है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है छंद पर आधारित है और छंद आपकी परीक्षा के सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है ना। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपका मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा देखिए, कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? तो आप जानते हैं कि छंद में चरण भी होते हैं और छंद में यति भी होता है। यति, गति, लय, छंद ये सब होते हैं और चरण मतलब चरण भी होते हैं। तो यहाँ ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों, यानी कि सी। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? यानी कि छंद के चारों चरण में अगर समान मात्रा हो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। तो तीन का आपका हो जाएगा ए, सममात्रिक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सममात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक है ना। चौथा देखिए, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चार का आपका हो जाएगा सी, ये सममात्रिक छंद है। क्योंकि दोहा विषम मात्रिक है, सोरठा विषम मात्रिक है, ये सब तो होगा ही नहीं। और आप समझ सकते हैं सममात्रिक छंद किसे कहते हैं और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा व्याख्या करा देना बेहतर समझ रहा हूँ। सममात्रिक का मतलब होता है कि प्रत्येक चरण में, यानी कि प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो, प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सममात्रिक छंद बोलते हैं। और अर्ध सममात्रिक छंद किसे बोलते हैं? कि यानी कि दो चरण में एक तरह की मात्रा हो, ठीक है ना, और दो चरण में एक समान मात्रा हो, माने अलग अलग। अर्ध आधा सम हो और आधा विषम हो, ऐसा ऐसा समझिए कि पहले और तीसरे में कुछ और मात्रा हो, दूसरे चौथे में कुछ और मात्रा हो। माने पहले तीसरे में एक समान मात्रा होगा, दूसरे चौथे में एक समान मात्रा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे इसका हम और भी बढ़िया सुल्लेख कर देंगे। तो चौपाई में आप जानते हैं कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में मित्रों 16-16 मात्राएं होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? यह सममात्रिक छंद हो जाएगा। रोला में, रोला भी सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें जो है कि 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो ये ऐसे जो मतलब छंद होते हैं ये सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं।
आइए पांचवा देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। और अगर आप मात्रा की गणना करने की बात अगर करें तो चलिए मात्रा गणना हम करा दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। पहले में देखिए, नहीं पर एक एक, ठीक है ना, प पर एक, रा पर दो, ग पर एक, न पर एक, नहीं पर एक, म पर एक, धू पर एक, र पर एक, म पर एक, धू पर एक, न पर एक, ही पर एक, वी पर एक, का पर दो, स पर एक, य पर एक, ही पर दो, का पर दो और ल पर एक। अब यहाँ देखिए, ये आपका पहला चरण है, यहाँ से इतना, और ये आपका दूसरा चरण है। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें आपका 13 मात्रा होना चाहिए। मात्रा गणना कर लीजिए। देखिए, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा हो रहे हैं। यहाँ आपका 11 मात्रा होना चाहिए। 2 3 2 5 6 7 2 9 9 2 11, नहीं, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ सो जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 होगा। यहाँ आप दो कर, यहाँ एक 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 दो एक, एक दो एक या दो, हाँ 11 ही होगा, 11 हो रहा है। तो इस तरह से आपका 13 और 11 का हो रहा है, लिहाजा यहाँ दोहा छंद होगा। ठीक है, आइए छठवां देखिए। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहे का उल्टा छंद दोस्तों आपका होता है सोरठा, क्योंकि दोहे में पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं हम बताए हैं, अभी 13 13 मात्रा बताए हैं। जबकि सोरठा में पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्रा हो जाएंगी, 11 11 मात्रा हो जाएंगी। और इसमें दूसरे और चौथे में आपका हो जाता है 11 11 मात्रा, जबकि सोरठा में दूसरे और चौथे में हो जाएगा 13 13 मात्रा। यानी कि यह क्या हो जाएगा, दोहा का उल्टा हो जाएगा, इसलिए सोरठा हो जाएगा। सातवां देखिए। सुनिश्चय सत्य असीस हमारी, पूजह मन कामना तुम्हारी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका डी होगा, चौपाई, चौपाई छंद होगा, चौपाई। सुनिश्चय सत्य, यानी कि इसमें 16 16 मात्रा होनी चाहिए। चलिए मात्रा गणना कर लिया जाए। एक 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 एक, दो एक, एक दो एक, एक दो दो। देखिए, 2 2 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्रा हो गई, 16 मात्रा। इसमें भी गिनेंगे तो 16 मात्रा ही आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर अधिक से अधिक कीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। आठवां देखिए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो 8 का आपका हो जाएगा कौन सा छंद है। तो दोस्तों अब इसमें भी आप देखेंगे तो दोहा छंद ही होगा। मात्रा गणना कर लीजिएगा। पहले और तीसरे में आपका यहाँ पाएंगे 13 13 मात्रा, और यहाँ से दूसरे और चौथे में पाएंगे 11 11 मात्रा। ठीक है ना। चलिए आइए देखिए नौवां। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है, वह छंद कहलाता है। अभी मैं पढ़ाया हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका दोहा छंद ही
होगा। कौन सा छंद होगा? ये दोहा छंद हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा छंद है? इसमें भी आपका दोहा छंद ही है। जब आप निकालेंगे तो पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं मिलेंगी। ठीक, आइए अगला देखा जाए। 11वां जो है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। इसमें जो है ये कौन सा छंद हो जाएगा? तो दोस्तों ये घनाक्षरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाक्षरी। ठीक है ना, आप इसको याद कर लीजिए। 12 देखिए, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है, तो 12 का आपका हो जाएगा बी, अर्ध सममात्रिक। जैसा कि इसके पहले भी हम बताए हैं कि 2 में एक तरह का मात्रा, 2 में एक तरह का मात्रा। आगे देखिए 13, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? अभी हम बताए हैं, याद आपको होगा। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। 14, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। ठीक है ना। आइए 15 देखिए, मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रविड़, सकल कलिमय दहन। तो इसको जब आप निकालेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे, तो पहले और ये पहला और ये पहला और ये तीसरा, इसमें जो है मूक होई वाचाल पंग चढ़ई, यहाँ ये एक चरण हुआ। जसु कृपा सो दयालु द्रवहु, ठीक है ना, यह एक चरण हुआ। तो यानी कि पहले और तीसरे में आपको मिलेगा 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में आपको मिलेगा 13-13 मात्राएं। इसलिए आपका हो जाएगा सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। 16 देखिए, दोहे और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो देखिए कुछ छंद होते हैं दोस्तों विषम मात्रिक होते हैं। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, 3 प्रकार के छंद होते हैं। तो यह जो है कि आपका ये 16 का हो जाएगा बी, कुंडलियां ये बनता है। दोहा और रोला मिलने से कुंडलियां बनता है। ठीक है ना। और रोला और उलाला के मिलने से छप्पय बनता है। तो ये 2 विषम मात्रिक छंद होते हैं। कुंडलियां भी किस किस छंद के अंतर्गत आएगा? यह विषम छंद के अंतर्गत आएगा, माने विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है ना। आइए 17 देख लिया जाए। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो 17 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है ना। यह 12 और 7 की यति होती है, यानी कुल 19 मात्राएं होती हैं। आप इसको जब निकालेंगे तो ये 12 और 7 के यति पर आपको कुल 19 मात्राएं दोनों में, मतलब दोनों पंक्तियों में दिखाई गई हैं, मतलब मिल जाएंगी। 18 देखिए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं। 18 का आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा आपका ए, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है ये। ठीक है ना। यानी 14 मात्राओं पर यति है और दोनों मिलाकर के 28 मात्राएं हो जा रही हैं। आइए घनाक्षरी छंद है, 19 नंबर का है। घनाक्षरी छंद क्या है? तो मात्रिक है, मिश्र है, वर्णिक है, क्या है? तो इसमें जो है कि वर्णिक है। ठीक है ना। 20 देखिए, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो 20 का आपका हो जाएगा बी, या मात्रिक छंद है। ठीक है ना। और 21 देखिए, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपका सी, मुक्त छंद कहलाता है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो मुक्त छंद का उदाहरण है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये 22 प्रश्नों की श्रृंखला छंद पर आधारित आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
और जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।